Likewise, I want to discuss here the example in which हमें कैलकुलेट करना है H एटम के लिए Fe फर्स्ट, वो ES फर्स्ट से ले जाएंगे, ES फर्स्ट यानी n इज इक्वल टू 2, तो -3.4 से और जीरो करने के लिए क्या होगा, प्लस देना पड़ेगा ना उतना ही, तब जीरो होगी ना। कोई नेगेटिव क्वांटिटी जीरो कब होगी, उतने अमाउंट में पॉजिटिव दो। और देनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में जा रहे हैं। अब इसमें यहां से यहां जा रहे हैं, नेगेटिव को जीरो करना है, तो ऑब्वियसली उतने ही अमाउंट में हमें पॉजिटिव दे देना चाहिए। तो ये प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और कर रहे हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम इन जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एच एटम है, उससे रिलेटेड हम जो है वो यहां पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर He+ आयन। जी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो बोर्स मॉडल के फॉर्मूले लग जाएंगे, और हमने एनर्जी ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायग्राम्स के लिए, ट्रांजिशन डायग्राम के लिए क्या इक्वेशन बनाई, 13.6 Z स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू भर दीजिए और आंसर आ जाएगा। डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस ही तो है। अब He+ है तो ध्यान रखिए यहां 2 का स्क्वायर, और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसमें ग्राउंड स्टेट से ही जाता है एक्साइटेशन एनर्जी में, तो ये तो 1 का स्क्वायर, और जो है वो कौन सी जगह तक जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट 2 तक इसमें नजर आता है, तो ये मेरा क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो दिस विल प्रोवाइड मी द आंसर ऑन सॉल्विंग, एंड विच इज कमिंग आउट टू बी 47.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर की पॉइंट सुन लीजिए, He+ के लिए एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड है, तो Z तो He+ के लिए 2 होता ही है, और एक्साइटेशन एनर्जी है तो N11 होगा, और एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड है तो एक्साइटेड से 2 यानी N = 3 तक गए। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। In this example, they are saying binding energy of H-like system corresponding to second excited state is given by 13.6 electron volt. Then what are the parts? A part, identify the sample. बी पार्ट में जी क्या पूछा है, आयनाइजेशन एनर्जी। सी पार्ट में क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड
to cause the transition from second state to third excited state। और एक लास्ट पार्ट है कि लैम्डा ऑफ emitted photon when electron fall from first excited state to ground state। तो इन सब पार्ट्स को हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। Let's see how we can solve these parts। तो शुरू में हिंट है कुछ डेटा से कि ये 13.6 है और ये दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी सेपरेशन एनर्जी सेकेंड दे रखी है। तो फॉर्मूला आपके सामने यहां स्क्रीन पे है, इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट में डेल्टा ई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये मतलब एक तरह से सेपरेशन एनर्जी सेकेंड हो गई। 13.6 जेड स्क्वायर, जेड अननोन है, ये दिया हुआ है 13.6। ओके, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जी, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसे बोलेंगे, n इज इक्वल टू 3 से, हायर एनर्जी देन ग्राउंड स्टेट। तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म मेरे 0 हो गया और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो ये जेड मेरा 3 आ गया। तो मैंने सैंपल आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द Li+2। ओके, बिकॉज 3 प्रोटॉन्स तो किस में ही होते हैं, लिथियम में ही होते हैं केवल केमिस्ट्री में है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, इसलिए Li+2 लिखा है। आयनाइजेशन एनर्जी का अभी हाल आपको फॉर्मूला बताया था कि यहां पे हम आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 13.6 दैट स्क्वायर ओवर दैट स्क्वायर जो है वो इन द यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस वैल्यू तो फिल करनी है, Z इज इक्वल टू 3, वो आंसर दे देगी। अब सी पार्ट पे आइए। अच्छा, एक बात और गौर करिए, ये वाला फॉर्मूला जो है डेल्टा ई, और हम कह सकते हैं मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई होगा। तो हम हमेशा ही, भले ही इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में आ रहा होगा या 2 से 1 में आ रहा होगा, तो हमेशा ही हम ऐसा करेंगे कि लोअर ऑर्बिट को 1 मान लेंगे, हायर को 2 मान लेंगे। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 2 में जा रहा है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट H एटम में, तो 2 से 1 में आया, एब्सॉर्ब पॉजिटिव, और इमिटेट कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आप उसे E फाइनल माइनस E इनिशियल करते हैं, यानी E1 माइनस E2 करते हैं, है ना, तो हम यहां पे तो केवल उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस इक्वेशन से, है ना, वो मैग्नीट्यूड सेम आएगा ही सही। उसमें हमेशा भरा करेंगे छोटे नंबर को n1 और बड़े नंबर को हम भरा करेंगे n2। तो ऐसे हम कर लिया करेंगे उसे। तो यहां जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखना है 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर, और टू कॉज द सेकेंड स्टेट 1/2 का स्क्वायर, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके
आंसर देख लीजिए, जो है वो इसमें आ गया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी वाले में आंसर आ गया जो है वो सॉल्व करने से 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी का आंसर दिया हुआ है 135.1 एंगस्ट्रॉम। तो लेट्स सॉल्व द डी पार्ट, कि इसमें कहां से जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो मॉड वैल्यू तो वही अपने लग जाएगी, है ना, तो डेल्टा ई। अब इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं ना, 12400 है, तो वैसे ये फोटोन के रूप में ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है या इमिट करता है ना, लाइट के रूप में ही, रेडिएशंस के रूप में ही। तो यहां मैंने जैसे आंसर के अकॉर्डिंग ही चल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और लैम्डा एंगस्ट्रॉम ये ले लिया, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी ये कैलकुलेशन टेक्निक है, ऐसे बड़े बड़े कॉन्स्टेंट से अपन यहां फ्री हो गए। 13.6, अब ये इक्वेशन लगा रहे हैं ऊपर वाली, जेड स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर, छोटे नंबर को बढ़ते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या है 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो अननोन क्या है इस पूरे में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहां पे हम इससे लैम्डा एंगस्ट्रॉम फाइंड कर लेंगे, जो इतनी आएगी, दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर।